हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 14 टू ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वही स्टेप फॉलो करना जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएन को एक स्टेटमेंट मानेंगे। n इक्वल्स टू 1 के लिए हम शो करेंगे कि हमारा पीएन स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सपोज करेंगे पी के स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। देन फिर हम अगेन शो करेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पी के प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3 और डॉट 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 1 प्लस 1 अपॉन n इक्वल्स टू n प्लस 1। ओके, ये हमारा पीएन स्टेटमेंट है। अगर आप n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए आपका LHS क्या होगा। एक्चुअली दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू n टर्म्स। तो n इक्वल्स टू 1 का प्रोडक्ट क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा। तो क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 से 1 में डिवाइड देंगे तो 1, दैट इज 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। और RHS से हमारा 1 प्लस 1 अपॉन n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, इसके बाद सपोज करेंगे, सपोज Pn इज ट्रू, सपोज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, pk सच दैट जहां जहां n है वहां वहां आप क्या पुट करेंगे, k। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 डॉट 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 1 प्लस 1 अपॉन k। n के प्लेस में हम क्या करेंगे, k पुट करेंगे इक्वल्स टू k प्लस 1, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हमें k प्लस 1 के लिए शो करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is true for n equals to k plus 1। ओके, तो क्या होगा, pk plus 1 स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, pk plus 1 such that 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2, 1 plus 1 upon 3 डॉट 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 1 plus 1 upon, इस n के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, k plus 1। इसे थोड़ा डिस्टेंस पे लिख रहा हूं बिकॉज k टर्म भी हमें लिखना है। तो 1 प्लस 1 अपॉन n के प्लेस पे k प्लस 1 और इक्वल्स टू n के प्लेस पे k प्लस 1 रखोगे, 1 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, k प्लस 2। स्टूडेंट, दिस इज योर k प्लस 1 टर्म। इससे पहले क्या होगा आपका kth टर्म होगा और ये हमारा kth टर्म है कितना, 1 प्लस 1 अपॉन k, 1 प्लस 1 अपॉन k, ये हमारा kth टर्म है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपके LHS की वैल्यू और ये RHS की वैल्यू है। इस LHS को सॉल्व करके इस RHS के इक्वल शो करना है। तो देखिए हमारा LHS क्या है, LHS इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3 डॉट 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 1 प्लस 1 अपॉन k इंटू 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी उसमें 1 प्लस 1 अपॉन 1 से लेके 1 प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू क्या गिवन है, k प्लस 1। ओके, तो आप यहां से लेकर के यहां तक क्या लिख सकते हो, k प्लस 1 और प्लस इंटू 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये हमारे पास गिवन है। इसके अपॉन में 1 लीजिए तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 1। इसका एलसीएम अगर आप k प्लस 1 लेंगे, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1। इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो स्टूडेंट्स दिस एंड दिस टर्म कैंसिल, तो k प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, और यही हमारा RHS है। तो फाइनली आप क्या कहोगे, हेंस बाय PMI Pn is true for all n belongs to n। ओके स्टूडेंट्स, 15th क्वेश्चन है हमारा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 12 माइनस 1 का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। ओके, तो अगर आप 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, पुटिंग n इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट टू 2n माइनस 1 टर्म। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा सम गिवन है तो बताओ पहले टर्म का सम क्या होगा। पहले टर्म का सम वही होगा जो हमारा पहला टर्म है, तो 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और अगर RHS की बात करो तो RHS में अगर आप n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 1 सा 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और 2 1 सा 2 प्लस 1 कितना होगा 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 1 सा 1। ओके, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। सो Pn is true, Pn is true for n equals to 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, सपोज करेंगे, सपोज Pn is also true for n equals to k। तो n के प्लेस में अगर आप k पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, pk स्टेटमेंट, pk सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद k प्लस 1 के लिए शो करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is true, Pn is true for n equals to k plus 1। तो pk plus 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, जहां जहां n है वहां पे k plus 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस इस n के प्लेस में अगर आप k plus 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू k plus 1 माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2k plus 2 माइनस 1 दैट इज 2k 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 2k प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू RHS में अगर आप n के प्लेस में k प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा k प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, n के प्लेस पे k प्लस 1 माइनस 1 तो 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 2k प्लस 1 ना, दिस इज 2k प्लस 1। और यहाँ पे अगर आप n के प्लेस पे k प्लस 1 रखोगे तो 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2k प्लस 2 प्लस 1 तो 2k प्लस 3, इट बिकम्स 2k प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो, दिस इज इक्वेशन 2। स्टूडेंट दिस इज k प्लस 1 टर्म। इससे पहले क्या होगा आपका kth टर्म होगा, और kth टर्म की हमारी वैल्यू ऑलरेडी है 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर आप बात करेंगे LHS की तो LHS है आपका 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 2k प्लस 1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए 1 से लेके 2k माइनस 1 का स्क्वायर, 1 से लेके 2k माइनस 1 के स्क्वायर की वैल्यू है हमारी, तो इसके प्लेस पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट टर्म, इस पूरे के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस ये वाली इसके प्लेस पे आपने वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू तो बच रही है ना, तो ये वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखिए इसमें से 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है हमारा ना, अगर आप इसमें से 2k प्लस 1 कॉमन करोगे तो रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी k इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 3 और प्लस यहाँ पे अगर आप 2 टाइम से 1 टाइम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2k प्लस 1, इसके अपॉन में 1 लेकर के हम इसका क्या लेंगे LCM, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2k प्लस 1 और इसका LCM कितना आ रहा है 3, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू 2k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर और माइनस k, 3 से इसे मल्टीप्लाई करो तो 3 2 सा 6k प्लस 3 1 सा 3। ओके, तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट टर्म 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर और 6k माइनस k क्या हो जाएगा प्लस 5k, 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3
ओके, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 2k प्लस 1, 2 3 6, 2 और 3 5। तो अगर आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो क्या होगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 अपॉन 3। तो फाइनली क्या होगा 2k प्लस 1। इस दोनों में से अगर आप 2k कॉमन करेंगे तो यहां भी क्या बच जाएगा k प्लस 1, और अगर इसमें से 3 कॉमन करेंगे नेक्स्ट टू टर्म में से तो यहां भी क्या बच जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2k प्लस 1। अगर आप इन दोनों में से कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप RHS को देखें तो देखिए क्या थी k प्लस 1, उसके बाद 2k प्लस 1, 2k प्लस 3 सिमिलर वैल्यूज है। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, हेंस बाय PMI Pn is true for all n belongs to n। ओके स्टूडेंट, 16th क्वेश्चन है हमारा 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus dot 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 plus 1/3n minus 2 into 3n plus 1 equals to n/3n plus 1। n equals to 1 के लिए हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा for n equals to 1 LHS क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअली दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट टू n टर्म्स। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो क्या है 1/1 into 4। स्टूडेंट्स n इक्वल टू 1 है और ये पूरा सम गिवन है। n इक्वल टू 1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर एक टर्म है तो उसका सम तो वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या 1/1 into 4 दैट इज 1/4 1 4। अगर आप RHS में n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1/3 1 3 minus 2 1 into 3 plus 1 क्या होगा 4 दैट इज 1/4 ऑल्सो। तो क्या हो जाएगा Pn is true for n equals to 1। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका, हम सपोज करेंगे कि Pn हमारा k के लिए ट्रू है। तो लेट सपोज दैट Pn is also true for n equals to k। तो अगर आप इस पूरे n के प्लेस पे k पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा pk स्टेटमेंट, pk सच दैट 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus dot 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 plus 1/3k minus 2 into 3k plus 1 equals to k upon 3k plus 1। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसके बाद हमें शो करना है कि k प्लस 1 के लिए भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k plus 1। तो अगर आप pk प्लस 1 स्टेटमेंट देखेंगे pk प्लस 1 तो क्या होगा सच दैट इस n के प्लेस पर हमें k प्लस 1 पुट करना है। तो 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus dot 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 plus 1/। स्टूडेंट्स इस n के प्लेस पर अगर आप k प्लस 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 n के प्लेस पे k प्लस 1 minus 2 और ये हो जाएगा 3 n के प्लेस पे k प्लस 1 plus 1। तो ध्यान से देखिए 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k plus 3 minus 2 और ये क्या हो जाएगा 3k plus 3 plus 1 that is equal to 1/3k plus 3 minus 2 1 और 3k plus 4 1/3k plus 1 और into 3k plus 4। RHS में अगर आप n के प्लेस में k plus 1 पुट करोगे तो क्या होगा k plus 1 अपॉन 3n plus 1 है ना, तो 3n के प्लेस में k plus 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3k plus 3 plus 1
डेट इज इक्वल टू 3k प्लस 4। तो नीचे वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3k प्लस 4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद अगर LHS की बात की जाए तो LHS हमारा ये है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10। स्टूडेंट्स एक और बात, दिस इज योर k प्लस 1 टर्म। इससे पहले क्या होगा kth टर्म होगा और kth टर्म आपका ये है, तो क्या हो जाएगा इसके प्लेस पे प्लस 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा प्लस डॉट 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 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 और प्लस 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। ओके, और इस सारे की वैल्यू हमें ये लेके आनी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो टर्म है आपका, इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है k/3k प्लस 1। तो इस पूरे के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे k/3k प्लस 1 प्लस दिस टर्म 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3k प्लस 1 दोनों में से क्या है कॉमन, तो अगर आप 3k प्लस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा k प्लस 1/3k प्लस 4। ओके, इसके अपॉन में 1 लेकर के अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3k प्लस 1 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3k प्लस 4। इसके बाद अगर आप इसे k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3k स्क्वायर प्लस 4k, 3k स्क्वायर प्लस 4k और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1। स्टूडेंट्स जब आप इसका फैक्टर निकालोगे 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 का, ध्यान से देखिए 3 1 3, 3 और 1 4, तो वी कैन राइट इट 1/3k प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन 1/3k प्लस 1 और अगर आप यहाँ से 3k कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा k प्लस 1 और इस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, नेक्स्ट टर्म 1/3k प्लस 1 1/3k प्लस 1 और अगर इस दोनों में से k प्लस 1 कॉमन कर लिया जाए k प्लस 1 तो रिमेनिंग टर्म क्या बच जाएगा 3k और प्लस 1, 3k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। तो स्टूडेंट्स 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल और ध्यान से देखिए रिमेनिंग वैल्यू क्या आपकी k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4 और यही हमारा RHS है k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। तो क्या कहेंगे हेंस बाय PMI Pn is true for all n belongs to n। ओके स्टूडेंट 17 क्वेश्चन है हमारा 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इक्वल्स टू n/3 इंटू 2n प्लस 3। ओके, तो सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। n इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करेंगे तो फॉर n इक्वल्स टू 1 LHS क्या हो जाएगा, एक्चुअली दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वही क्या होगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 5। बच्चों यहाँ पे इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन है तो 1/3 5 15। ओके, और अगर RHS की बात की जाए तो n के प्लेस में कितना रखेंगे 1 अपॉन n के प्लेस में 1 रखेंगे तो 3 इंटू 2 1 2 प्लस 3 दैट इज 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 5 15। LHS RHS दोनों आपस में इक्वल है तो हम क्या कहेंगे सो Pn is true for n equals to 1। ओके, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, हम सपोज करेंगे सपोज दैट
Pn is also true for n equals to k। तो क्या हो जाएगा, अगर आप k के लिए मान रहे हो तो इस पूरे n के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, k पुट करोगे। तो स्टेटमेंट फॉर पी के क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2k प्लस 1। इस n के प्लेस पे k अगर आप पुट करेंगे तो क्या होगा, 2k प्लस 1। इस n के प्लेस पे k पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3 इक्वल्स टू k अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 3। इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k plus 1। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉर k plus 1 pk plus 1 स्टेटमेंट। इस पूरे टर्म में n के प्लेस पे k plus 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/। ध्यान से देखिए, अगर आप n के प्लेस पे k प्लस 1 रखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू n के प्लेस पे k प्लस 1 और प्लस 1। अगेन ये हो जाएगा 2 इंटू n के प्लेस पे k प्लस 1 और प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, 1/, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 और 1 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू भी क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2k प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 टर्म 1/2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। और RHS में अगर आप n के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 और k के प्लेस पे k प्लस 1 और प्लस 3। तो 3 इंटू ये क्या होगा, 2k प्लस 2 प्लस 3 डेट इज 3 इंटू 2k प्लस 5। ये हो जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 5 इक्वेशन 2। ये आपका LHS है और ये आपका RHS। दिस इज योर k प्लस 1 टर्म। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, kth टर्म, और ये हमारा kth टर्म है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। ओके, ऐसे इस LHS की वैल्यू हमें RHS लेके आनी है। तो देखिए ध्यान से, LHS है हमारा 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 1/2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 और प्लस 1/2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, इस पूरे टर्म की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है, k/3 इंटू 2k प्लस 3। इस पूरे टर्म के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, k/3 इंटू 2k प्लस 3। तो ये हो जाएगा k/3 इंटू 2k प्लस 3। ओके, और प्लस 1/2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। और इस पूरे को सॉल्व करके हमें ये शो करना है। स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा, आप इसमें से कॉमन कर सकते हो 1/2k प्लस 3। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k/3 प्लस 1/2k प्लस 5। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1/2k प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2k प्लस 5। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 वन सा क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म, 1/2k प्लस 3 1/2k प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका 2 3 सा 6, 2 और 3 5। तो क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 अपॉन
3 इंटू 2k प्लस 5। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/2k प्लस 3। और इस दोनों में से अगर आप 2k कॉमन करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी हमारी k प्लस 1। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 3। जब 3 कॉमन करेंगे तो क्या होगा k प्लस 1/3 इंटू 2k प्लस 5। तो क्या हो जाएगा 1/2k प्लस 3 और इंटू इन दोनों में से k प्लस 1 कॉमन आ रहा है। अगर आप k प्लस 1 कॉमन करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बच जाएगी 2k प्लस 3। 2k प्लस 3/3 इंटू 2k प्लस 5। तो 2k प्लस 3 से 2k प्लस 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो क्या बच रहा है हमारा लास्ट टर्म क्या बच रहा है k प्लस 1/3 इंटू 2k प्लस 5। 3 इंटू 2k प्लस 5। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए यही हमारा RHS था। आ रहा है ना इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू RHS hence by PMI Pn is true for all n belongs to n। ओके स्टूडेंट्स 18th क्वेश्चन है हमारा। दिस इज वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन बिकॉज ये इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन अब तक क्या था हमारा इक्वेशन गिवन था। सिंपली LHS इक्वल टू RHS था और उसे हम बहुत आसानी से PMI से प्रूव कर रहे थे। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए ध्यान से सिचुएशन तो वही है हमारे पास, कंडीशन वही फॉलो करेंगे सारी की सारी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा Pn क्या होना चाहिए स्टेटमेंट होना चाहिए। तो लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट Pn सच दैट 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n लेस देन 1/8 इंटू 2n + 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हमें शो करना है। तो फॉर n = 1 के लिए जब आप चेक करेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखिए n = 1 का मतलब एक्चुअली LHS में देखो तो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ 1 टर्म निकालोगे तो पहला टर्म हमारा 1 है। तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन और 1/8। इसमें अगर आप 1 पुट करो तो 2 1 2 और 1 3 दैट इज 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन 3 का स्क्वायर 9/8। जब डिवाइड देंगे तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग। इट्स मीन दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। और यही स्टेटमेंट है हमारा ना कि जो 1 है वो लेस देन होना चाहिए RHS की वैल्यू से। तो 1 हमारा लेस देन है, इट्स मीन कंडीशन इज ट्रू। तो आप यहां पे लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। इसके बाद हम सपोज करेंगे सपोज दैट Pn is also true for n = k। तो क्या हो जाएगा अगर आप n के प्लेस पे k पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका pk स्टेटमेंट हो जाएगा pk सच दैट 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k लेस देन 1/8 इंटू 2k + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके अब हमें k + 1 के लिए शो करना है तो हम क्या लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n = k + 1। तो क्या हो जाएगा जब आप इस स्टेटमेंट में n के प्लेस पे k + 1 पुट करेंगे तो pk + 1 स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n के प्लेस में कितना लिखेंगे k + 1 लेस देन 1/8 इंटू अगर आप n के प्लेस में k + 1 रखोगे तो 2 इंटू k + 1 + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 2k + 2 + 1 क्या हो जाएगा 2k + 3 का होल स्क्वायर। ओके तो ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 2k + 3 का होल स्क्वायर इक्वेशन 2। ओके और स्टूडेंट्स अगर ये k + 1 टर्म है इससे पहले क्या आएगा आपका इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो होगा kth टर्म और kth टर्म हमारे पास क्या है k है। तो स्टूडेंट्स इस पूरे की ये जो वैल्यू है ये स्मॉलर होनी चाहिए, इससे हमें शो करना है
इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व मत कीजिए, आप क्या करो, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लाओ। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन से देखिए बहुत आसानी से सीख लेंगे आप। क्या गिवन है हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स LHS में यहाँ पे मेरे को k प्लस 1 तक टर्म चाहिए और यहाँ पे मेरे पास k टर्म तक है। स्टूडेंट्स अगर मैं k प्लस 1 टर्म LHS RHS दोनों में ऐड कर दूं तो LHS में आ जाएगा k प्लस 1 टर्म, आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग बोथ साइड k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स देखिए आपका LHS आ चुका है, बस अब मुझे इसको सॉल्व करके इसके इक्वल शो करना है, RHS के इक्वल शो करना है ना। तो ध्यान से देखो कैसे करेगा, बहुत आसान है। ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस k प्लस 1 लेस देन, इसे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 1। अगर आप इसके अपॉन में 1 लेकर के इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 को 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू k प्लस 1। ओके तो दिस सेम वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमारा 8 ऑलरेडी है, इसमें मैं लगा लूं a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 सा 4k प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8k प्लस 8। तो दिस सेम वैल्यू लेस देन ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4k और 8k क्या हो जाएगा आपका 12k प्लस 8 और 1 क्या हो जाएगा 9/3। ओके तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा दिस सेम वैल्यू लेस देन, ये क्या हो जाएगा, देखो इसका फैक्टर निकालो, 4 9 36 का ऐसा फैक्टर बताओ जिसको ऐड करने पे कितना आ जाए 12 आ जाए, तो 6 6 36, 6 और 6 12 आ रहा है। तो आप इसे लिख सकते हो क्या 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा लेस देन, इसमें से ध्यान से देखिए 2k कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k प्लस 3, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8। ओके तो क्या हो जाएगा दिस टर्म लेस देन, अगर 2k प्लस 3 दोनों में से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा बिकॉज 3 के टेबल में 3 2 6 3 3 9 आ रहा है ना। तो 2k प्लस 3 दोनों में से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8। तो दिस टर्म इट्स मीन कौन सा टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 और दिस इज लेस देन, और ये क्या हो जाएगा इसे सॉल्व करेंगे तो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। यही आपकी इक्वेशन 2 थी, ध्यान से देखिए थी ना 1/8 इंटू 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, फाइनली आप कह सकते हो हेंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्लास में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि आप कंप्लीट कंसंट्रेशन से जब तक मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर को नहीं करेंगे तब तक बोरिंग फील होगी, आप सोचोगे अरे हट छोड़ो इसे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, एक जैसे ही क्वेश्चन है सारे। स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं सोचना है, अगर आपको लाइफ सिक्योर करनी है, लाइफ बनानी है तो आप इसे कंसंट्रेशन से करेंगे बिकॉज दिस चैप्टर गिव्स अस द स्टेबिलिटी, द एबिलिटी टू सॉल्व, टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके और इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हट करके होंगे, थोड़े से डिफरेंट मेथड्स के होंगे,
तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे पूरी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखेंगे और प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन करेंगे। ओके।